हेलो एवरीवन। कैसे हो स्टूडेंट आप सब लोग। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक। और इसका चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 12 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसमें हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों का जो लेवल है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 के तक के जो थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिए थे, यानी फर्स्ट लेक्चर में कर लिए थे। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 से। तो स्टार्ट करते हैं इसका हल। क्वेश्चन नंबर 16। आप लोगों को दे रखा है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दिया है वो लिख लीजिए, दिया है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और वो आप लोगों को दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का व्यास हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हम लोगों को पता है कि व्यास निकालने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता रहने वाली है। तो सबसे पहले हम यहां से त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 बट्टे 4 पाई। अब पाई का वैल्यू हम लोग यहां 22/7 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग पाई का मान 3.14 तभी रखते हैं जब हमें क्वेश्चन में दे रखा हो। तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 616/4 गुना 22/7। आगे हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 616, 7 ऊपर आ जाएगा 4 गुना 22। ठीक है, 22 से काटते हैं इसको 616 को। तो देखिए 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 44। तो 6 जो 61 में से गया 44। तो यहां बच जाएगा हमारे पास 6 1 7 इधर। ठीक है 17 और 6। तो 22 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। तो देखिए पहले काट दीजिए इसको 22 से। ये कितने टाइम कट जाएगा, ये कट जाएगा 66, 22 दूनी 44, 2 बार कटेगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास 176 बच गया। तो वो कट गया टोटल 28 बार। ठीक है, अब आगे फिर अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए किस प्रकार से ये कटने वाला है। आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 28 गुने 7 बट्टे 4। 4 से काटिए इसको, कितने टाइम कटेगा 7 टाइम। तो 7 गुना 7। तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों ओर घातें जो है वो बराबर है। तो संख्याओं की तुलना कर लीजिए। आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। और हमें पूछा है व्यास। हमें क्या पूछा है कि इसका व्यास कितना होगा गोले का। तो व्यास जो है वो होता है त्रिज्या का दुगना, यानी d इक्वल टू होता है 2r। ये व्यास होता है और त्रिज्या में संबंध। तो यहां से d बराबर हो जाएगा 2 गुने 7। ठीक है, यानी व्यास आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। यानी विकल्प आपका मैच करेगा ख। ख विकल्प आपका राइट होगा।
तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा है दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है और उनके पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें पूछा गया है स्टूडेंट। तो काफी इजी क्वेश्चन, सबसे पहले लिख लेते हैं हल 17। अब दो घन है तो घन के अंदर हमें भुजा माननी पड़ेगी, तो हम लिख लेंगे माना घनों की भुजा, घनों की जो भुजा है क्रमशः यानी लगातार, दो घन है ना इसलिए x1 व x2 है, ठीक है। इसलिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में जो बोला गया है प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला गया दोनों घनों का आयतनों का अनुपात दे रखा है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी x1 का क्यूब बट्टे x2 का क्यूब, ये हमें दे रखा है 1/27, 1/27 हमें दे रखा है, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब यहां पे जो ये राशियां यानी जो ये भुजा है वो क्यूब में, तो इधर वाली जो संख्या इसको भी क्यूब में बनाने का आप प्रयास कीजिए ताकि दोनों ओर की राशियों की तुलना की जा सके। तो बना देते हैं इसको हम ऐसे लिख देते हैं x1 बट्टे x2 और इसकी घात हम एक साथ कर देते हैं 3 और इधर हम लिख देंगे 1/3 की घात 3। क्यों? 1 की घात 3 होगी तो 3 ही रहेगा और 3 की घात 3 होगी तो 27। यानी यहां पे हमने कक्षा 7 की जो प्रश्नावली घात और घातांक उस नियम का इस्तेमाल कर लिया। चूंकि दोनों और घातें समान है तो हम भीतर की जो संख्याएं हैं उनको बराबर बराबर लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया x1 बट्टे x2 बराबर 1/3, यानी घन की भुजाओं का अनुपात हमें 1/3 प्राप्त हो रहा है। अब जब भी राशियां अनुपात में होती है, संख्याएं अनुपात में होती है, यानी ये जो संख्याएं जो है वो अनुपात में दे रखी है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख दो, एक ही बात है, x1 अनुपात x2 ये हो गया 1/3, भुजाओं का अनुपात आ गया। अब अगर भुजाएं अनुपात में है और इन्हें हमें मान में लिखना है तो हम इनको किसी चर से गुना कर देंगे। तो देखिए, इसलिए हमारे पास जो है x1 बराबर आ जाएगा, मैं इसको x से गुना कर रहा हूं तो 1x और x2 बराबर मेरे पास आ जाएगा 3x, ठीक है। ये मेरे पास आ गई भुजाएं, ठीक है। अगले ने बोला इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, और घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 भुजा स्क्वायर। हमारे पास दो घन है इसलिए प्रथम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6x1 का स्क्वायर बट्टे 6x2 का स्क्वायर, ठीक है। x1 की 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, क्लियर। तो 6 से 6 काट दीजिए। अब x1 का स्क्वायर, x1 की जगह कितना है 1x, तो 1x क्या होता है x, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए बट्टे x2 का वैल्यू 3x, तो 3x का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर लीजिए तो हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर बट्टे 9x स्क्वायर, ठीक है। काट देंगे इनको तो ये हो गया x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो 1/9 हमारे पास आ गया। यानी जो अनुपात है हमारा, अनुपात किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 1/9
9, 1:9 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन है ग, जो ऑप्शन क्या है ग। ठीक है, तो हमने किस प्रकार क्वेश्चन बनाया कि भाई दो घन है तो दोनों की भुजाएं अलग अलग होंगी। पहले की हमने x1 दूसरे की x2 भुजा मान ली। ठीक है स्टूडेंट, और हमें प्रश्नानुसार दिया गया कि दोनों के आयतनों का अनुपात, तो हमने आयतनों का अनुपात लिख दिया। हमने यहां घात और घातांक के नियम का इस्तेमाल किया और भुजाओं को अनुपात में लिख दिया। अब भुजाएं अनुपात में है तो, लेकिन हमें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भुजा चाहिए, तो अनुपात को हमने भुजा में कन्वर्ट कर लिया किसी चर से गुना कर। यहां पे हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसके सूत्र 6 भुजा स्क्वायर होता है, दो हैं घन तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का हमें अनुपात पूछा गया है तो दोनों को अनुपात में लिख दिया, भुजा यहां डाली और सोल्व किया। बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। तो गोले की जो त्रिज्या है वो हमारा, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि भाई जो गोला है उसका आयतन हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन ये आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें जो है दिया है त्रिज्या जो है वो हमें 2r दे रखा है। कितना दे रखा है 2r, इसलिए जो आयतन होगा वो अपना हो जाएगा 4/3 पाई की जगह हम लोग, पहले हम लोगों का जो आंसर है वो पाई के पदों में है तो पाई की जगह हम लोग पाई ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, और r की जगह आप 2r डाल दीजिए और उसका हम कर देंगे क्यूब। तो 4/3 पाई 2 का क्यूब 8, ये r क्यूब हो जाएगा। तो 8 चौक 32/3 पाई आर क्यूब, 32/3 पाई आर क्यूब, यानी क ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहां पे क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर होता है, आप लोगों को पहले से मालूम है ये। तो आपका आंसर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेमी है, ऊंचाई दे रखी है 20 सेमी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया हमें त्रिज्या दे रखी है, r जो है वो 80 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर हमें दी गई है, और ज्ञात हमें करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर कोष्टक h प्लस r। ठीक है, एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर h। तो ध्यान से यहां देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहां पे सोल्व होने के पश्चात बच गया r मल्टीप्लाई
एच प्लस आर, और नीचे बच गया आर एच। समझिए ध्यान से, 2 पाई से हमने 2 पाई को काट दिया, ये रख लिया। अब चूंकि त्रिज्या भी दोनों में सेम सेम है तो आर भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या सेम ही रहेगी। तो लिख लीजिए, वैसे काटो तो काट दीजिए। एच का मान 20 और आर का 80, या बाद में काट दीजिए। आर का कितना रखा 80 गुना एच का कितना 20, तो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा यहां। ठीक है, तो ये कितना, ये आपका हो गया 100, और नीचे कितना बचा भाई 20, 20 से पंजो 100, सरलीकृत करेंगे तो 5/1, 5/1। तो जो आपका अनुपात आएगा यहां, अनुपात वो हम यहां लिख देते हैं। अनुपात जो आपका आएगा वो हो जाएगा 5:1, और राइट आंसर आपका जाएगा घ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पे। काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही दमदार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन, तो शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो जो आंसर होगा वो ग हो जाएगा। यहां पे लिख देते हैं हम, हल जो है क्वेश्चन नंबर 21, इसका हो जाएगा ग, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h इन पाई आर स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन होता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, किसी बेलन का व्यास हमें दे रखा है 28 सेमी, इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सबसे पहले व्यास दे रखा है, डी जो है डायमीटर 28 सेमी, तो यहां से त्रिज्या हो जाएगा व्यास का हाफ, तो ये हो गई 14 सेंटीमीटर। दूसरा हमें हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर, क्लियर। और दोनों की दोनों इकाइयां हैं वो भी सेम है, यानी दोनों सेंटीमीटर में है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ज्ञात हमें करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है 2 पाई, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो होता है बेलन का 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। ये जो है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है था। तो देख, सबसे पहले देख लीजिए कि आंसर जो पाई के पदों में, बिल्कुल पाई के पदों में नहीं है, तो यहां पे आर पाई की जगह 22/7 हमने डाल दिया, आर की जगह हमने 14 लिखा, एच की जगह 20, आर की जगह 14 लिख दिया। 7 से इसको काट दीजिए, ये कट गया 2 बर, और 2 दूनी 4, और 4 को 22 से गुना किया तो 22 चौक 88, और ये हो आपका हो गया 34। ठीक है भाई, गुना कर लीजिए इसको आप लोग, 34 को 88 से गुना कर दीजिए। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 3 24 3 27। फिर से वेरीफाई कर लीजिए, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 3 24 24 से 3 27। तो एचजीटी आएगा 2 9 9 2 29/92। देखते हैं 29/92 ख ऑप्शन है, तो ये हो गया 29/92। और हमें ज्ञात करा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई, तो यहां पे इकाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ख आंसर आपका राइट आंसर होगा। ख आंसर हमारा यहां पे राइट आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घन के विकिरण की लंबाई हमें यहां दे रखी है और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र पूछा है। इजी क्वेश्चन, बनाते हैं इसे, देखिए कैसे बनेगा।
तो शुरू करते हैं। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन हमें मिला है, तो शुरू कर लेते हैं। हल जो है 23 का, हमें घन के विकिरण की लंबाई दे रखी है। तो घन का जो विकिरण होता है वो होता है भुजा √3, भुजा √3, ये घन का विकिरण होता है भुजा √3। तो भुजा √3 के बराबर हमें क्या दे रखा है, 6√3। नहीं समझे भाई, घन का विकिरण होता है भुजा √3, तो घन के विकिरण के बराबर ही तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। तो हमने लिख दिया। यहां से जब कंपैरिजन किया तो भुजा हमारे पास जो है वो आ गई √3 से √3 कैंसिल, 6, और इकाई इसकी सेंटीमीटर। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 की जगह तो 6 और भुजा की जगह हम लोग डाल देंगे 6 ऊपर से और उसका स्क्वायर। तो ये हो गया 6 गुना 36, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 36 का 6, असल 3 18, 20 21 216। कहीं ऑप्शन है? बिल्कुल है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ख वाला हमारा मैच कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हुआ। काफी इजी क्वेश्चन, आप लोग आराम से इजीली बना सकते हैं स्टूडेंट, कहीं आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, इसका विकिरण, तो बिल्कुल इजीली हम लोग बना सकते हैं। हम लोग यहां बनाते हैं इसको। हल जो है 24। तो घनाभ का जो विकिरण है वो होता है घनाभ का विकर्ण। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और हमें L यानी लंबाई जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो जो घन का विकिरण है निकाल लेंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का 64 और 6 का 36। तो जब हम जोड़ेंगे इनको तो ये 100 और ये 100, ये हो गया 200। तो कैसे करेंगे? 200 को आप लोग लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिए 100 गुने 2, 100 गुने 2, और 100 का वर्गमूल 10 और √2 को एज इट इज हम अंदर रख लेंगे। ठीक है, तो ये घन का विकिरण आ जाएगा 10 √2 सेंटीमीटर। अगर आपका ऑप्शन है क, हमारा ऑप्शन यहां हो जाएगा कैम ऑप्शन, इजीली मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा यानी भुजा एक इकाई है, ठीक है, इकाई में दे रखा है, और इकाई ये नहीं बोल रहा सेंटीमीटर मीटर, ठीक है, इकाई है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, यही बना देते हैं। हल जो है 25 का, हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, और भुजा है 1 दे रखी है तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई,
जो आंसर होगा आपका है, ये आपका आंसर यहां होगा। बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी शानदार क्वेश्चन। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी L ये 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखिए। और दिया गया है कि शंकु की त्रिज्या यानी R जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई L जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा। ठीक है, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल तो होता है वक्र पृष्ठ का, और पाई आर स्क्वायर आधार का। तो यहां से दोनों में से हम पाई आर कॉमन ले लें, तो एल प्लस आर। पहले तो हम ये देख लेते हैं पाई की टर्म में आंसर है, नहीं है तो पाई का वैल्यू 22/7 डाल देते हैं। फिर यहां पे आर 14 और एल 15 और आर 14, 7 से इसको काटा 2 बर 22 दूनी 44, और ये हो गया 5 4 9 और ये हो 2 29। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 को 29 से, यहां कर लेते हैं हम लोग। इसको ऐसे करेंगे, उल्टा करेंगे। बोला सर क्यों? इसका भी एक ट्रिक है, उल्टा कर लेंगे। ऐसे लिखूंगा क्योंकि सेम संख्या 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 4 दूनी 8 2 10 1 11। अब सेम को सेम से मल्टीप्लाई दोबारा नहीं करना पड़ेगा। समझ गए या नहीं समझे? फिर समझाएं। अरे भाई, यानी 4 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई किया 29 से, तो फिर करेंगे तो वही आएगा, इसलिए हमने 29 को 44 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी इसलिए हमने ऐसे नहीं लिखा। देखिए कैसे, हम इसको ऐसे नहीं लिखे हम, ठीक है, हमने ऐसे लिख के मल्टीप्लाई किया। तो 1276 और इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या ऑप्शन ही राइट जा रहा है? कौन सा ऑप्शन राइट जा रहा है स्टूडेंट्स? क्या ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां राइट जा रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है एल बी एच, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एल बी एच क्या ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा कै। यहां लिख देते हैं हेल, जो है 27। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या आंसर हो जाएगा? एल बी एच। एल बी एच हमारा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेलन और शंकु के आधार समान है। देखिए स्टूडेंट, बेलन और शंकु के आधार समान है, इससे अभिप्राय यह है कि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है, ओह फिर क्या बचा भाई, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। चलो बनाते हैं, देखिए अभी बनाते हैं इसको हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28, काफी इजी क्वेश्चन दे दिया भाई। अगले ने सबसे पहले तो बोल दिया बेलन और शंकु का आधार समान है, ठीक है, चूंकि बेलन व शंकु
का आधार समान है भाई, समान है, अतः दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी कि त्रिज्याएं बराबर होंगी होंगी। बोला सर क्यों? क्यों क्या? बेलन का भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और शंकु के भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वो तभी समान हो सकता है जब दोनों की त्रिज्या बराबर हो। यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है, सेकंड हमें दे रखा है, तथा दोनों की ऊंचाइयां भी समान है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, उनके आयतनों का अनुपात, इसलिए आयतनों का अनुपात, तो पहले हमें शब्द बोला गया बेलन, तो लिखिए बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन। ठीक है, डालिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए काटेंगे और ये तो देखिए कैसे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच से एच कट जाएगा, तो कितना 1/, नीचे 1/3, पलट दीजिए इसको तो 3 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, तो जो आपका अनुपात आ जाएगा उसको हम यहां लिख देते हैं, अनुपात जो होगा दोनों के आयतनों का वो हो जाएगा 3:1, 3:1, जो है आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेमी है को खींचकर 4 सेमी व्यास का तार बनाया, तो तार की लंबाई, जब भी हम किसी एक आकृति को दूसरी आकृति में ढालते हैं स्टूडेंट सदैव, तो हम लोग सदैव आयतनों की तुलना करते हैं। किन की तुलना करते हैं? आयतनों की। तो देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले एक धातु का घन जिसकी भुजा कितनी है? 1 सेमी। ठीक है, उसको खींचकर, तो ऐसे तो खींच नहीं सकते भैया सॉलिड को, तो पिंगलाया होगा, पिंगलाया है और फिर उसको तार बनाया, तार बनाया तो क्या बनाया? बेलन बनाया है। तो क्वेश्चन कैसे होगा? घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन और तार हमेशा याद रखिए, जो तार होता है वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। ठीक है, खींचकर 4 mm व्यास का। अब आपका आंसर सेंटीमीटर में है और जो है व्यास दे रखा है हमें किसका? बेलन का। ठीक है, कोई ना, हम लोग सारी चीजों को कर लेंगे। पहले घन का आयतन लिख लीजिए। घन का आयतन आपके पास होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, और बेलन का आयतन आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब ऊंचाई बोल दो बेलन की या लंबाई, दोनों एक ही चीज है। ठीक, यानी यहां पे लंबाई का मतलब हमें हाइट ज्ञात करनी है। दूसरी बात है व्यास, और हमें क्या चाहिए यहां पे? त्रिज्या चाहिए। हमारे पास भुजा तो हमें दिया है, भुजा दे रखी है,
1 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा हमें व्यास दे रखा है, किसका? दूसरा हमें दे रखा है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास यानी तार का व्यास, ये हमें दे रखा है भाई, ये दे रखा है 4 mm, लेकिन हमें आंसर लाना है सेंटीमीटर में। किस में लाना है? सेंटीमीटर में। तो इस mm को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपको पता है 10 mm होता है, ठीक है। तो भाई यहां से 1 mm, अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, एक कैसे बना सकते हैं भैया? जब भी किसी अधिक संख्या का एक बनाना है तो पहले यहां देखिए 10 mm है और 10 mm का 1 mm बनाना है, तो दोनों ओर 10 से भाग डाल दीजिए, बड़ा इजीली हो जाएगा। देखिए आराम से देखिए, दोनों ओर 10 से भाग डाल दिया तो इधर हो गया 1/10 सेमी बराबर 1 mm, यानी 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब कन्वर्ट कर लीजिए, यहां पे इसको ऐसे लिखिए, देखिए रटिए मत, 4 गुना 1 mm, भाई 4 गुना 1 mm तो 4 mm ही होता है, इसका मतलब 1 mm की जगह यहां से वैल्यू, यहां से वैल्यू, यहां पे 1 mm की जगह आप लोग 1/10 mm डाल दीजिए यहां, ठीक है, 1/10 डाल दीजिए, तो कितना आ गया? सेमी। थोड़ा सा इसको सरलीकृत कर लीजिए, तो ये हो गया 2/5 सेमी, यानी ये आपका आ गया व्यास आ गया। जबकि हमें चाहिए क्या भाई? हमें चाहिए त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है? आधी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का जो बेलन का व्यास आ गया वो हम यहां लिख लेते हैं, तो d बराबर हमारे पास आ गया 2/5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें चाहिए त्रिज्या, तो व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है? d इक्वल्स टू 2r, और r बराबर क्या हो जाएगा? d/2, d/2, हाँ या ना? तो किसी भी संख्या का आधा करना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5, और आधा, ये d का वैल्यू यहां डाल दिया ना, 2/5 और 1/2 तो है ही, ठीक है। यानी यहां हमने d का वैल्यू 2/5 रख दिया, गुना में 1/2 तो था ही, तो यहां से r आपके पास स्टूडेंट आ गया 1/5 सेंटीमीटर, 1/5 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। स्क्रीन में नहीं आ रहा है, कट रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, 1/5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली, थोड़ा सा समय लेते हैं हम आपसे और बनाते हैं इसे। तो देखिए यहां पे अब सारी वैल्यूज हम डाल देंगे। भुजा 1 सेंटीमीटर, तो 1, ठीक है। भुजा क्यूब, तो 1 का क्यूब। दूसरा पाई के टर्म में चाहिए तो पाई को एज इट इज रखिए। आर जो है वो है 1/5, तो भाई 1/5 का स्क्वायर, और h यानी हाइट आपको ज्ञात ही करनी है, तो सोल्व किया तो 1, और ये कितना? पाई, और 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई h, तो 25 को इस साइड लाइए, 25, और पाई को लाइए नीचे, बराबर h, ठीक है। तो जो आपका h आ गया वो आ गया 25/पाई सेंटीमीटर, 25/पाई सेंटीमीटर। और कौन सा विकल्प है? खरगोश। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था स्टूडेंट, दमदार क्वेश्चन,
कैसे बना, दोबारा से देखिए, भुजा 1 सेंटीमीटर दे रखा है, घन का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, क्योंकि जब भी हम एक ठोस को दूसरे ठोस में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का जो आयतन है वो इक्वल रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो भुजा क्यूब, घन का आयतन और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। बट बेलन का व्यास हमें एमएम में दे रखा है, हमें पता था 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है 10, तो हमने 1 एमएम में कितना हुआ 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल, हमने जो 4 एमएम है उसको कन्वर्ट कर लिया, तो जो हमारे पास आ गया d इक्वल्स टू 2/5 सेंटीमीटर। और जो फिर ये तो व्यास है, त्रिज्या निकालनी है तो आधा करना है, तो 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया यहां। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, एक बेलन एवं शंकु के आधार की त्रिज्याओं का हमें अनुपात दे रखा है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, बेलन शंकु के आयतनों का अनुपात निकालना है। ऐसे क्वेश्चन काफी हम लोग कर चुके हैं, अब तो रटा जाना चाहिए ये, तो लिख लेते हैं भाई फिर से हम लोग हल 13 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, बेलन और शंकु की त्रिज्याएं 3:4 है, तो लिख लीजिए, माना त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 तथा ऊंचाइयां क्रमशः H1 व H2 है। क्रमशः हमने इसलिए लिखा कि प्रश्न में पहले बेलन और फिर शंकु दे रखा है, तो डाउट्स ना हो। तो R1 अनुपात R2 ये आपको दे रखा है 3:4। अब अनुपात में दे रखा है, राशि में कन्वर्ट कर लीजिए चर से गुना करके, तो R से ही गुना कर दीजिए चर से, क्योंकि त्रिज्या है। तो R1 कितनी हो गई 3R, और यहां से R2 कितना हो गया 4R। ठीक, ये आपको काफी क्वेश्चंस में हमने करवा दिया है, तो अब पता होना चाहिए। फिर दे रखा है ऊंचाइयों का अनुपात, तो H1 अनुपात H2 ये आपके पास है 2:3। तो अनुपात में दे रखी है हाइट, तो हाइट निकालनी है, तो यहां से H1 कितना हो जाएगा 2H और H2 हो जाएगा 3H। अनुपात को हमने किसमें वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया, चर एच से गुना करके। ऐसे इसलिए किया कि हाइट है तो एच चर से गुना करना अच्छा रहेगा। अब बेलन और शंकु का आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या R1, हाइट H1, इसकी R2 और हाइट H2। ठीक है भाई, क्लियर। ये 3 चला जाएगा ऊपर, सबसे बड़ी बात पाई से पाई कैंसिल, ये तो पाई से पाई कैंसिल, 3 चला गया ऊपर, तो ऊपर हो गया 3 R1 का स्क्वायर H1 बट्टे R2 का स्क्वायर H2। चलो वैल्यू डालो, R1 का वैल्यू है 3R, तो ये 3R का स्क्वायर, H1 2H। ठीक है, R2 का वैल्यू 4R का स्क्वायर, R2 का वैल्यू डाल दिया 4R का स्क्वायर, H2 का 3H। ठीक है, अब देखिए आप आगे, तो 3 गुना 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया R स्क्वायर, 2H बट्टे 4 का स्क्वायर 16, R का R स्क्वायर 3H। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होना ही है, कोई दो राय नहीं, H से H कैंसिल होना ही है, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18,
और नीचे 16। ऐसा कोई है क्या? अरे कैसे होगा भाई, दोनों सम संख्याएं हैं। तो 2 से काटा तो 9 और नीचे 8, 9 अनुपात 8, बिल्कुल है ऑप्शन। तो यहां लिखेंगे अनुपात। अनुपात जो आएगा वो आ गया 9 अनुपात 8 और ऑप्शन अपना हो गया ख। ऑप्शन हो गया ख, हमारा ऑप्शन यहां हो गया। तो काफी इजी ये क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए, बहुत ही शानदार रहा आज का सेशन। और इसके जो शेष क्वेश्चन है वो हम लोग लेके आते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।